हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ एक अपडेट। देखिए, हंगेरी में संडे यानी 3 अप्रैल को इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में फिर दोबारा से यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान, वो जीत गए हैं। इनफैक्ट अब उन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए 12 साल हो गए हैं। वो फिर दोबारा से 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत गए हैं इलेक्शंस। और विक्टर ओरबान को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा है दुनिया भर के नेताओं ने। इनफैक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है विक्टर ओरबान को ट्वीट करके। तो विक्टर ओरबान अब अगले कुछ सालों तक फिर दोबारा से हंगेरी के प्रधानमंत्री रहेंगे। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में ये दूसरी बार दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है और पिछली बार ये इंटरेक्शन मार्च के महीने में हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की थी विक्टर ओरबान से और उनको थैंक यू बोला था इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने में और इंडियंस को रेस्क्यू करने में, क्योंकि हंगेरी के थ्रू 6000 जो इंडियंस थे वो वापस भारत पहुंचे हैं। और हंगेरी ने ये भी कहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए हैं वो हंगेरी में अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। इनफैक्ट स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र की जा रही हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन से पढ़ रहे थे और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। अब हंगेरी और इंडिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इनफैक्ट जो इंडियन कंपनीज़ हैं यहाँ पर करीब 2 दर्जन है और जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो करीब $1.5 बिलियन की है, यानी $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट है। और जो इंडियन कंपनीज़ हैं उसमें करीबन 8000 हंगेरियंस काम करते हैं। इस समय इंडियन जो लोग हैं उनकी संख्या हंगेरी में करीब 6000 है। ये लोग आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं और अब बहुत सारे हिंदुस्तानी जो हैं वो एग्रीकल्चर फार्म्स में भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हंगेरियन गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप्स देती है दुनिया भर में 5000 स्कॉलरशिप्स देती है। इंडिया का कोटा 200 है और ये जो स्कॉलरशिप है इसका नाम है स्टिपेंडियम हंगेरिकम। अगर ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप बेसिकली यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं और आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होती, आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। इनफैक्ट आपको वीज़ा फ़ीस तक नहीं देनी होती, आपका इंश्योरेंस कवर्ड होता है, आपका एयर टिकट रीइम्बर्स हो जाता है। और ये स्कॉलरशिप हाँ कंपेटिटिव है, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो भी आप हंगेरी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फ़ीस बहुत कम है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका प्लान है यूरोपियन कंट्री में शेंगन जोन में पढ़ने का तो आपको हंगेरी को कंसीडर करना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनफैक्ट अगर हम बात करें, विक्टर ओरबान खुद सन 2013 में भारत आ चुके हैं और अगर हम और लीडर्स की बात करें, सन 2020 में जो हंगेरियन फॉरेन मिनिस्टर हैं पीटर सियार, तो वो भारत आए थे। 2019 में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, 2019 में वो हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट आए थे। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में मतलब एक तो पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरेक्शन होता रहता है और इनफैक्ट जो इंडियन एम्बेसी है उसका कल्चरल सेंटर है बुडापेस्ट में, अमृता शेरगिल कल्चरल सेंटर। ऐसे ही जो हंगेरियन एम्बेसी है उनका भी कल्चरल सेंटर है जो हंगेरियन लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट आप हंगेरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं हंगेरियन लैंग्वेज मतलब हंगेरियन कल्चरल सेंटर के थ्रू। तो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस भी अच्छे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो जो पहली टिबेटियन टू इंग्लिश डिक्शनरी थी वो एक हंगेरियन ने लिखी थी जिनका नाम था कोरोशी सांदोर चोमा। इनफैक्ट उनकी डेथ दार्जिलिंग में हुई 1820 के करीब और उन्होंने पहली जो टिबेटियन टू इंग्लिश डिक्शनरी थी उसका ट्रांसलेशन किया। ऐसे ही एक इंडो हंगेरियन पेंटर अमृता शेरगिल, उनका बर्थ हंगेरी में बुडापेस्ट में हुआ था, उनकी डेथ इंडिया में हुई थी। इनफैक्ट जो इंडियन कल्चरल सेंटर है उनका नाम अमृता शेरगिल के नाम पे है। तो दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी है और इंडिया ने इनफैक्ट जब 1956 में हंगेरी में क्रांति हुई थी तो बहुत सारे जो हंगेरियन फ्रीडम फाइटर थे उनकी जान बचाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उनमें से एक मेजर नाम है आरपाद गॉन्स जो हंगेरी के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे।
तो मुझे उम्मीद है कि विक्टर ओरबान का फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनना दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को और इम्प्रूव करेगा, और जो लोग मतलब यहाँ पे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, या इन्वेस्ट करने के लिए, या बिज़नेस करने के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अगर आपके कोई और सवाल है हंगेरी के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।